आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया है यदि रिडबर्ग नियतांक RH इक्वल टू 1.097 गुणे 10 की घात 7 मीटर है, तब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी में प्रथम एवं द्वितीय तरंगदैर्ध्य के मान है। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो बामर श्रेणी है उसके लिए प्रथम तथा द्वितीय तरंगदैर्ध्य के लिए हमें यहाँ से मानों की गणना करनी है। जबकि प्रश्न में हमने यहाँ से दिखाया हुआ है चित्र के माध्यम से कि हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की यहाँ पे रेखाएं हैं, जहाँ पर लाइमन श्रेणी है, हमारे पास बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी तथा फुंड श्रेणी है। हमें बात करनी है बामर श्रेणी की। तो क्या होती है बामर श्रेणी कि जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पे आता है, मतलब n इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7 किसी भी ऊर्जा स्तर से जो हमारे पास परमाणु है वो दूसरे ऊर्जा स्तर पे आता है, तो प्राप्त स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होती हैं उन्हें हमें क्या कहते हैं, बामर श्रेणी कहते हैं। और ये हमारी 10 भाग में हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है। अगर हमारे हाइड्रोजन परमाणु के लिए बामर श्रेणी की तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखें तो होता है 1/λ इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब कि दूसरे ऊर्जा स्तर पे हमारा परमाणु आ रहा है, तो इस वजह से 2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। n मतलब जिस ऊर्जा स्तर से आ रहा है परमाणु वो वहां पर हम मान n का लेते हैं। तो पहले बात करते हैं प्रथम तरंगदैर्ध्य की। प्रथम तरंगदैर्ध्य, तो प्रथम तरंगदैर्ध्य के लिए n का जो मान है वह हो जाएगा 3, क्योंकि हमें पहली तरंगदैर्ध्य जब n इक्वल टू तीसरे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पे आता है तो हमें प्रथम तरंगदैर्ध्य प्राप्त होती है। तो यहाँ पर मान रखते हैं, ये हो जाएगा 1/λ इक्वल टू r का मान 1.097 गुणे 10 की घात 7, ये मीटर में है। ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से जो लैम्डा का मान है इसको λ1 से दिखाते हैं। प्रथम तरंगदैर्ध्य की बात कर रहे हैं, इस वजह से हमने इसको λ1 से दिखाया है। तो λ1 इक्वल टू यहाँ से निकल के आ जाता है 6563 गुणे 10 की घात माइनस का 10 मीटर, अथवा एंगस्ट्रॉम में अगर लिखे तो 6563 एंगस्ट्रॉम। ठीक, इसी प्रकार बात करते हैं द्वितीय तरंगदैर्ध्य की। द्वितीय तरंगदैर्ध्य, तो द्वितीय तरंगदैर्ध्य के लिए जो हमारे पास n का मान हो जाएगा वो 4 हो जाएगा कि जब हमारे पास चौथे ऊर्जा स्तर से परमाणु आता है तो हमें दूसरी तरंगदैर्ध्य प्राप्त होती है। 1/λ2 से लिख रहे हैं उसको, तो ये हो जाएगी 1.097 गुणे 10 की घात 7, 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/4 का स्क्वायर 16। ठीक, तो इसमें λ2 का जो मान है वह मीटर में यहाँ से निकल के आ जाता है 4861 गुणे 10 की घात माइनस का 10 मीटर, अथवा अगर इसको एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो λ2 इक्वल टू हो जाएगा 4861 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो यही हमारे प्रश्न के आंसर हो जाएंगे कि हमें प्रथम रेखा की जो तरंगदैर्ध्य यहाँ से प्राप्त होगी वह 6563 एंगस्ट्रॉम की होगी, जबकि दूसरी रेखा की 4861 एंगस्ट्रॉम होगी। अगर हम ऑप्शन यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन जो हमारे सही होंगे वह हमारे पास 6552 एंगस्ट्रॉम, जो चौथा हमारे पास है लगभग मान उसी का है। ठीक, और दूसरा जो हमें प्राप्त होगा वो 4863 एंगस्ट्रॉम। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।